नमस्कार, आप देख रहे हैं शाजापुर हलचल और मैं हूं आपके साथ नितिन परमार। आज हमारे साथ राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का करवा चौथ का जो व्रत होता है, क्या क्या उसके नियम होते हैं, किस तरीके से मनाना चाहिए और कब करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के पहले आपकी चैनल का और आपकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से घर घर में हमारे सनातन धर्म की बारीकी को पहुंचाते हैं, जिसका हमारे समाज के सभी लोग उसका लाभ उठाते हैं। मैं समस्त सनातनियों को भी भगवान राधा कृष्ण की ओर से और अपनी ओर से राधे राधे करता हूँ। अब आपका प्रश्न है कि करवा चौथ जो है एक बहुत ही विशेष व्रत होता है। करवा चौथ के दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं वे अपने पति की लंबी उम्र की कामनाओं के साथ करती हैं। करवा चौथ का व्रत का विधान जो है कि करवा चौथ के एक दिन पूर्व ही महिलाओं को सिर धोने ना चाहिए। जिस दिन अपन किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं उस दिन सिर को नहीं धोना चाहिए। सिर का पानी जो पृथ्वी पर टपकता है वो अशुभ माना गया है, इसलिए किसी भी नारी को किसी भी प्रकार का व्रत उद्यापन करना हो तो सिर का नहान जो है वो एक दिन पूर्व कर लें। अब करवा चौथ का दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान ध्यान से निवृत्त होने के पश्चात अपनी सासू के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी नाश्ता कर देना चाहिए। ये नाश्ता सूर्य उदय के पूर्व ही करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। करवा चौथ का जो व्रत है इसमें जो पूजा करती हैं महिलाएं, किन किन सामग्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो करवा चौथ में पूजन सामग्री में जैसे सामान्य पूजाओं के अनुसार ही, जैसे हमारे घर में हम कोई भी पूजा करते हैं तो गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, कंकु, हल्दी, मेहंदी, सुहाग द्रव्य, मौली, जनोई जोड़ा, कपूर, दीपक, इनका उपयोग करते हैं। और इसमें भी लगभग इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग होता है। साथ में पंचामृत और करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार का भी रखा जाता है। 16 श्रृंगार रख के बाद जैसे करवा, अब करवे 2 रखे जाते हैं। एक करवे में धान्य भरा जाता है, एक में दूध मिश्रित पानी या सिर्फ पानी भरा जाता है ना। अब करवा ही क्यों लिया जाता है? सबसे बड़ी मेन प्रश्न ये कि करवा चौथ तो करवा ही क्यों लिया जाता है? इसमें हम तांबे का पात्र क्यों नहीं रखते? करवा चौथ का करवे का मतलब पंच तत्व, जैसा हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो इस मिट्टी से बना हुआ जो करवा होता है यह हमारे पंच तत्व का प्रतीक होता है। इसलिए ही इसको विशेष इस करवा चौथ की पूजा में करवे का पूजन का महत्व रखा गया। करवे चौथ में पूजन सामग्री के साथ कुछ लोग दीवार पर या पट्टिए पर कुंकू से करवा चौथ की माता जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। कुछ लोग आजकल रेडीमेड बाजार में पन्ने आते हैं वो लाके दीवार पर चिपकाते हैं और पूजा करते हैं। तो पूजा में सामग्री में जैसे कि जो भी उचित होता है, सौभाग्य का बढ़ाने वाला पूजन है तो सौभाग्य की सारी वस्तुएं, सौभाग्य वर्णम, हल्दी, मेहंदी है ना, सिंदूर, मावड़, ये सारी पूजाएं इस पूजन की थाली में मौजूद होना चाहिए। इसके साथ यथाशक्ति नैवेद्य माता जी के लिए पंचमेवा है, या आप अपने घर में कोई भी माता जी के नैवेद्य, जैसे कोई खाजे बनाते हैं, कोई गूंजे बनाते हैं, कोई मिठाइयाँ बनाता है, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भोजन पदार्थ अर्थात नैवेद्य के निमित्त बनाया गया वो सब वहाँ पे उनको माता जी को अर्पण करना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत है ये इसकी स्थापना कैसे हुई और कहाँ से व्रत चालू हुआ, महिलाएं क्यों इस व्रत को करती हैं?
देखो, करवा चौथ की स्थापना क्या है कि बहुत ही अति प्राचीन समय से ये हमारे सनातन मतलब जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसके पूर्व मतलब उसी टाइम से इसका पूजन का महत्व चला आया। इस पूजन को सर्वप्रथम माता पार्वती जी ने किया, उसके बाद लक्ष्मी माता ने किया, लक्ष्मी माता के बाद में इसको श्री जानकी मतलब सीता जी ने भी किया है और सत्यभामा ने भी किया है। तो ये जो परंपरा है ये अति प्राचीन है और ये सब परंपरा एक ब्राह्मण के द्वारा सुनकर मतलब एक बहुत ही अति निर्धन ब्राह्मण था, परिवार सहित रहता था, उसके घर में वो पति पत्नी दोनों ही थे। तो उन्होंने रात को फिक्र के कारण नींद नहीं आती थी कि आगे जाके हम क्या करेंगे, हमारा कोई संतान नहीं है, घर में कोई अन्य नहीं है। तो ऐसे सोचकर वो रात को नींद में अपने घर के बाहर दिनों में बैठे थे और चंद्रमा को देखते रहते थे। तो चंद्रमा को देखते देखते उनके मन में विचार आ कि अपन चंद्रमा से ही प्रार्थना करें कि तू जिस प्रकार शीतल प्रकाश इस पृथ्वी पर डालता उसी प्रकार हमारे जीवन में शीतलता आनंदित हमारा जीवन आनंदित हो, ऐसी उनसे प्रार्थना करते थे। तो चंद्रमा ने ही ये व्रत उन लोगों को बताया था कि इस तरीके से कार्तिक मास की चतुर्थी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत करो, जिससे तुम्हारी समस्त समस्याओं का निदान होगा, आप हर कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये अग्नि पुराण और शेष पुराण में विदित है। पंडित जी, आजकल की जो महिलाएं होती है जी। कुछ करवा चौथ में से फलाहार भी दिन में एक बार कर लेती है, तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर इसको लेकर क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखो, आपने अभी जैसे प्रश्न किया कि क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो सर्वप्रथम इस व्रत का धारण करने के पूर्व मैंने अभी सर्वप्रथम यही बताया था कि सूर्य उदय के पूर्व कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जब तक कि व्रत का प्रायण न हो, अर्थात जब तक अपन चंद्र को अर्थ न दें, अपने चंद्रमा को और अपने पति के दर्शन न कर लें, उनके द्वारा अंजलि भर के जल न पति के द्वारा जो हाथ में जल दिया जाता वो न ग्रहण करें, तब तक अपने को कुछ भी नहीं खाना। इसमें अगर भूलवंश अगर किसी ने अनजाने में याद नहीं लिए और कोई जल पी लिया, दूध पी लिया या फल फूल खा लिया या अन्य भी खा लिया और एकदम याद आया कि अरे मेरा तो व्रत है, तो इसके लिए मतलब है ना कोई दुष्परिणाम नहीं है। ये इसके लिए मतलब गलती इंसान से होती है, भगवान इस गलती को क्षमा करते हैं। उसके लिए फिर से ये है कि आप दत्तुन करो, कुल्ला करो, फिर स्नान करो और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना करके इस व्रत को पूर्ण करो। अब जैसे आपने पूछा कि इसका दुष्परिणाम क्या है, तो सर्वप्रथम आपने सुना होगा कि गुरु वाक्यम सदा सत्यम। तो ब्राह्मण आपने मेरे को धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण किसी को भी मतलब अशुद्ध या खोटे वचन नहीं बोलते हैं। आज मैं कहूँ कि इस व्रत के परिणाम का साफ है ना ये होगा या वो होगा, तो मेरे एक ब्राह्मण के मुख से ये कहना उचित नहीं है। फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता ये हूँ कि अगर जानबूझकर इस व्रत को तोड़ा जाता है, झूठा दिखावा करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम या तो शरीर में कोई रोग होगा या घर में नित्य कला की स्थिति बनी रहेगी। पंडित जी, आजकल की जो अविवाहित लड़कियां भी होती है, दिखावे के लिए उस व्रत को करती है, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि अविवाहित लड़कियां दिखावे के लिए इस व्रत को करती हैं, तो ये तो मतलब अनुचित ही है, क्योंकि ये व्रत जो है केवल स्वागन स्त्रियों को करने का ही अधिकार है। और अगर कुंवारी लड़कियां करती हैं तो आप खुद समझदार हो कि उनका कोई ना कोई कारण होगा, उनके मन में कोई छवि बसी होगी जिसके निमित्त वो उस व्रत को करते होंगे, या उन्होंने आपस में भगवान को साक्षी मान के विवाह कर लिया हो, परिवार वाले को पता ना हो, या मन में ये प्रतिज्ञा कर ली हो कि आने वाले समय में मैं इसी व्यक्ति को अपनी पत्नी बनाऊंगा या इसी को अपना पति बनाऊंगा, तो भी वो व्रत करना संभव है। नहीं तो कुमारी कन्याओं के लिए ये व्रत करना अनुचित है। ठीक है पंडित जी, इस बार जो करवा चौथ आ रहा है, क्या कुछ उसमें विशेषता है? और जो करवा चौथ है इसका शुभ मुहूर्त क्या है? जब वो करवा चौथ का ये तो एक अपने आप में ही पावन पर्व है और अत्यंत शुभ है, क्योंकि इसमें भगवान गणेश का, शंकर पार्वती का
और चौथ माता का पूजन होता है। तो जहाँ पे गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ अशुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद जैसे आपने कहा इसका कुछ समय, तो इसका समय निर्धारित चंद्रमा के उदय काल से होता है। भाई चंद्रमा उदय होगा उसके पूर्व अपने घर में कुछ तैयारियां महिलाएं करती है कि दीपक तैयार कर लो, आरती की थाली तैयार कर लो, भोजन सामग्री एकत्र करके सजा लो, है करवे को कंप्लीट कर लो। तो ये व्रत का तो पूजन का समय होता है सूर्य उदय के साथ, चंद्रमा के उदय के साथ ही होता है। और चंद्रमा का उदय समय इस वर्ष कल मतलब तो 7:15 का बताया गया। और कुछ जैसे कुछ कैलेंडरों में भी लोग देखते हैं, कभी अखबारों में भी इसके टाइम वगैरह आ जाते हैं, कई पंडितों लिख देते हैं, तो उसमें 8:10 का भी समय। अब हमारे शाहजहाँपुर में जब अपन अगर कैलेंडर को देख के से बात करते हैं तो कैलेंडर में राधा रामस्वरूप का जो कैलेंडर है उसमें 8:10 का समय दिया गया है। लाला रामस्वरूप के कैलेंडर के बाद हम नारायण विजय पंचांग की बात करते हैं तो उसमें 8:16 का दिया है। तो विशेष समय तो इसमें सर्वप्रथम तो ये है कि सूर्य अस्त का टाइम क्या है। सूर्य अस्त के टाइम के बाद ही चंद्र उदय होगा। तो अपन ये मान लो कि सूर्य अस्त अगर 6:10 का है तो 6:11 के बाद है तो चंद्रमा का उदय काल मान। तो और ये समय जो रहता है गोधूलिया होता है, गोधूलिया को अमृत बेला बोलते हैं। इस बेला के अंदर मतलब गौरजा मंदिर में अपने पूजन साहित्य को इकट्ठा करना, उसकी स्थापना करना, उन चतुर्थी को पूर्ण व्रत की तैयारी कर लेना अति शुभ है। और ये व्रत का पूजन तो चंद्रमा उदय के साथ ही होता है। पंडित जी जैसे कि जहाँ तक सुनने में आया है कि इस व्रत को जब एक बार महिला कर लेती है तो उसे जब तक जीवित रहती है तब तक इस व्रत को करना चाहिए या महिलाएं करती है। अब इसमें मेरा प्रश्न ये है कि जो महिलाएं व्रत को करती है शादी के बाद, जब वो कभी गर्भवती हो जाती है, किसी कारणवश उस व्रत को नहीं कर पाती है, तो इसमें कुछ आपत्ति वगैरह होती है, कुछ दिक्कत आती है ऐसा? नहीं, जब क्या होता है कि जैसे ये व्रत तो आप जैसा कह रहे हो कि नित्य करता रहना चाहिए और नित्य होता ही है। लेकिन अब जैसे समस्या ये है कि साहब आप है ना किसी कारणवश से जैसे बुखार आ रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, आपके शरीर में कोई रोग है और आप मतलब पूजा करने लायक अपने शरीर को नहीं मान रहे हैं, तो उसके निमित्त अपने परिवार की जो दूसरी महिलाएं पूजन करती है उनके माध्यम से आप अपनी पूजा संपन्न करा लेते हैं। मतलब अपना करवा रखवा दो, अपनी तरफ से पूजा करा दो, धूप ध्यान दे दो। ये इस तरीके से मतलब ये पूजा होती है। इस पूजा को वैसे खंडित महिलाएं जो भी हैं वो सभी ये चाहती है कि हम सुहागन रहें, है, तो वो अपने सुहाग की इच्छा के लिए बहुत त्याग करती हैं। वो मतलब अभी तक तो यही देखने में आता है कि बीमार हैं, दुखी हैं, तब भी उस दिन वो जब सुहाग पड़वा का दिन आता है या ये करवा चौथ का दिन आता है तो वे महिलाएं बड़ी उत्साह से अपने सारे दुख को भूलकर इस पूजन की तैयारी करती हैं और इन पूजाओं को करती हैं। जी कई बार देखने को ऐसा आया है कि जो गर्भवती महिलाएं रहती है करवा चौथ के दिन ही उनका मतलब हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उस कारण से कई महिलाएं नहीं कर पाती है, तो उस परिस्थिति में क्या है? अब जैसे किसी को गर्भवती है और उसको उसी दिन डिलीवरी हुई है तो ये तो समझो कि मतलब एक बड़ा सौभाग्य का अति सौभाग्य का दिन होता है उन महिलाओं के लिए कि उन्होंने जो करवा चौथ का व्रत किया, उनके पति की लंबी उम्र कामना की। इस व्रत को तो अब वो जैसे नहीं कि तो उस दिन अपने यहाँ जैसे हिंदू धर्म के अनुसार क्या होता है कि जो बच्चे का जन्म होता है तो 10 दिन का सुबह होता है। तो उस परिवार में फिर क्या होता है कि जो बहन बेटी होती है उनके माध्यम से इस पूजा को संपन्न कराया जाता है। और अगर ऐसा भी संबंध नहीं हो सकता है तो अड़ोस पड़ोस वालों से कह देते हैं कि यार हमारे पूजा का ये है, ये खंडित नहीं हो, आप कर देना। अब पूजा तो वो जैसे करवा लेंगे, जो स्वयं जो व्रत करती है हाँ। उसका तो उसको उचित फल मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है नहीं वो श्रद्धा और भावना से किया जाता है। उसकी भावना भगवान के प्रति, चौथ माता के प्रति है और उसने अपने समर्पण हृदय से मन से समर्पित होकर उस व्रत का करने का निश्चय किया है तो उसको उसका फल मिलेगा। क्योंकि परमात्मा भी आप में नहीं जानते लेकिन परमात्मा जानता है इस चीज को कि ये व्यक्ति मेरे प्रति कितना झुका हुआ है और इस कारण से ये आज मेरे मंदिर में या मेरे सामने बैठ के पूजा पाठ नहीं कर पा रही है, लेकिन इसके मन में, इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, इस व्रत करने के उत्साह है, लालसा है, तो उसका फल उसको मिलेगा। जी आपका नाम?
मैं पंडित शिवनारायण चतुर्वेदी, राधा कृष्ण मंदिर, बोर्डमणिक समाज, वजीरपुरा, शाहजहाँपुर। मैं पुनः आप सभी को आने वाले कल के करवा चौथ के व्रत की सफलता की कामना के साथ भगवान राधा कृष्ण से मंगल कामना करूंगा कि आप सबका व्रत निष्ठा से पूर्ण हो, आपके घर में सुख संप्रति, आपके पतियों की उम्र लंबी हो, और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामना इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे राधे। बहुत नाश्ता कर लें और उसके बाद भगवान गौरी गणेश, भगवान शंकर, माता पार्वती जी का ध्यान करते हुए व्रत को पूर्ण होने की कामना की प्रार्थना करें कि हे माँ गौरी, हे शिव शंकर, हे गजानन, आप मेरे इस करवा चौथ नामक जो व्रत है इसको करने की शक्ति प्रदान करें और इसके साथ साथ हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। करवा चौथ का जो व्रत है इसमें जो पूजा करती हैं महिलाएं, किन किन सामग्रियों का उपयोग नहीं करना चाहिए? तो करवा चौथ में पूजन सामग्री में जैसे सामान्य पूजाओं के अनुसार ही, जैसे हमारे घर में हम कोई भी पूजा करते हैं तो गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, कंकु, हल्दी, मेहंदी, सुहाग, द्रव्य, मौली, जनोई जोड़ा, कपूर, दीपक, इनका उपयोग करते हैं। और इसमें भी लगभग इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग होता है। साथ में पंचामृत और करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार का भी रखा जाता है। 16 श्रृंगार रख के बाद जैसे करवा, अब करवे, तो करवे 2 रखे जाते हैं। एक करवे में धान्य भरा जाता है, एक में दूध मिश्रित पानी या सिर्फ पानी भरा जाता है ना। अब करवा ही क्यों लिया जाता है? सबसे बड़ी मेन प्रश्न ये कि करवा चौथ, तो करवा ही क्यों लिया जाता है? इसमें हम तांबे का पात्र क्यों नहीं रखते? करवा चौथ का, करवे का मतलब पंच तत्व, जैसा हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। तो इस मिट्टी से बना हुआ जो करवा होता है यह हमारे पंच तत्व का प्रतीक होता है। इसलिए ही इसको विशेष इस करवा चौथ की पूजा में करवे का पूजन का महत्व रखा गया। करवे चौथ में पूजन सामग्री के साथ कुछ लोग दीवार पर या पट्टिए पर कुंकु से करवा चौथ की माता जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। कुछ लोग आजकल रेडीमेड बाजार में पन्ने आते हैं, वो लाके दीवार पर चिपकाते हैं और पूजा करते हैं। तो पूजा में सामग्री में जैसे कि जो भी उचित होता है, सौभाग्य का बढ़ाने वाला पूजन है तो सौभाग्य की सारी वस्तुएं, सौभाग्यवर्णम, हल्दी, मेहंदी, है ना, सिंदूर, मावड़, ये सारी पूजाएं इस पूजन की थाली में मौजूद होना चाहिए। इसके साथ यथाशक्ति नैवेद्य माता जी के लिए पंचमेवा है, या आप अपने घर में कोई भी माता जी के नैवेद्य, जैसे कोई खाजे बनाते हैं, कोई गूंजे बनाते हैं, कोई मिठाइयाँ बनाता है, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भोजन पदार्थ अर्थात नैवेद्य के निमित्त बनाया गया, वो सब वहाँ पे उनको माता जी को अर्पण करना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत है ये इसकी स्थापना कैसे हुई और कहाँ से व्रत चालू हुआ? महिलाएं क्यों इस व्रत को करती हैं? देखो, करवा चौथ की स्थापना क्या है, बहुत ही अति प्राचीन समय से ये हमारे सनातन, मतलब जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसके पूर्व, मतलब उसी टाइम से इसका पूजन का महत्व चला आया। इस पूजन को सर्वप्रथम माता पार्वती जी ने किया, उसके बाद लक्ष्मी माता ने किया, लक्ष्मी माता के बाद में इसको श्री जानकी मतलब सीता जी ने भी किया है और सत्यभामा ने भी किया है। तो ये जो परंपरा है ये अति प्राचीन है, और ये सब परंपरा एक ब्राह्मण के द्वारा सुनकर, मतलब एक बहुत ही अति निर्धन ब्राह्मण था, परिवार सहित रहता था, उसके घर में वो पति पत्नी दोनों ही थे। तो उन्होंने रात को फिक्र के कारण नींद नहीं आती थी कि आगे जाके हम क्या करेंगे, हमारा कोई संतान नहीं है, घर में कोई अन्य नहीं है। तो ऐसे सोचकर वो रात को नींद में अपने घर के बाहर दिनों में बैठे थे और चंद्रमा को देखते रहते थे। तो चंद्रमा को देखते देखते उनके मन में विचार आ कि अपन चंद्रमा से ही प्रार्थना करें कि तू जिस प्रकार शीतल प्रकाश इस पृथ्वी पर डालता, उसी प्रकार हमारे जीवन में शीतलता, आनंदित, हमारा जीवन आनंदित हो, ऐसी उनसे प्रार्थना करते थे। तो चंद्रमा ने ही ये व्रत
उन लोगों को बताया था कि इस तरीके से कार्तिक मास की चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत करो, जिससे तुम्हारी समस्त समस्याओं का निदान होगा, आप हर कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये अग्नि पुराण और शेष पुराण में विदित है। पंडित जी, आजकल की जो महिलाएं होती है जी। कुछ करवा चौथ में से फलाहार भी दिन में एक बार कर लेती है, हाँ। तो ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर इसको लेकर क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? देखो, आपने अभी जैसे प्रश्न किया कि क्या खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो सर्वप्रथम इस व्रत का धारण करने के पूर्व मैंने अभी सर्वप्रथम यही बताया था कि सूर्य उदय के पूर्व कुछ भी हल्का फुल्का नाश्ता आपको ले लेना चाहिए। उसके बाद फिर आपको जब तक कि व्रत का प्रायण न हो, अर्थात जब तक अपन चंद्र को अर्घ न दें, अपने चंद्रमा को और अपने पति के दर्शन न कर लें, उनके द्वारा अंजलि भर के जल न, पति के द्वारा जो हाथ में जल दिया जाता है वो न ग्रहण करें, तब तक अपने को कुछ भी नहीं खाना। इसमें अगर भूलवंश अगर किसी ने अनजाने में याद नहीं दिए और कोई जल पी लिया, दूध पी लिया या फल फूल खा लिया या अन्य भी खा लिया और एकदम याद आया कि अरे मेरा तो व्रत है, तो इसके लिए मतलब है ना कोई दुष्परिणाम नहीं है। ये इसके लिए मतलब गलती इंसान से होती है, भगवान इस गलती को क्षमा करते हैं। उसके लिए फिर से ये है कि आप दत्तुन करो, कुल्ला करो, फिर स्नान करो और माता पार्वती से क्षमा प्रार्थना करके इस व्रत को पूर्ण करो। अब जैसे आपने पूछा कि इसका दुष्परिणाम क्या है, तो सर्वप्रथम आपने सुना होगा कि गुरु वाक्यम सदा सत्यम। तो ब्राह्मण आपने मेरे को धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण किसी को भी मतलब अशुद्ध या खोटे वचन नहीं बोलते हैं। आज मैं कहूँ कि इस व्रत के परिणाम का साहब है ना ये होगा या वो होगा, तो मेरे एक ब्राह्मण के मुख से ये कहना उचित नहीं है। फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता ये हूँ कि अगर जानबूझकर इस व्रत को तोड़ा जाता है, झूठा दिखावा करते हैं, तो उसका दुष्परिणाम या तो शरीर में कोई रोग होगा या घर में नित्य कला की स्थिति बनी रहेगी। पंडित जी, आजकल की जो अविवाहित लड़कियां भी होती है, हाँ। दिखावे के लिए उस व्रत को करती है, तो उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, जैसे आप कह रहे हो कि अविवाहित लड़कियां दिखावे के लिए इस व्रत को करती हैं, तो ये तो मतलब अनुचित ही है, क्योंकि ये व्रत जो है केवल स्वागन स्त्रियों को करने का ही अधिकार है। और अगर कुंवारी लड़कियां करती हैं तो आप खुद समझदार हो कि उनका कोई ना कोई कारण होगा, उनके मन में कोई छवि बसी होगी जिसके निमित्त वो उस व्रत को करते होंगे, या उन्होंने आपस में भगवान को साक्षी मान के विवाह कर लिया हो, परिवार वाले को पता ना हो, या मन में ये प्रतिज्ञा कर ली हो कि आने वाले समय में मैं इसी व्यक्ति को अपनी पत्नी बनाऊंगा या इसी को अपना पति बनाऊंगा, तो भी वो व्रत करना संभव है। नहीं तो कुमारी कन्याओं के लिए ये व्रत करना अनुचित है। ठीक है पंडित जी, इस बार जो करवा चौथ आ रहा है, क्या कुछ उसमें विशेषता है, और ये जो करवा चौथ है इसका शुभ मुहूर्त क्या है? जब वो करवा चौथ का ये तो एक अपने आप में ही पावन पर्व है और अत्यंत शुभ है, क्योंकि इसमें भगवान गणेश का, शंकर पार्वती का और चौथ माता का पूजन होता है। तो जहाँ पे गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ अशुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद जैसे आपने कहा इसका कुछ समय, तो इसका समय निर्धारित चंद्रमा के उदय काल से होता है। भाई चंद्रमा उदय होगा उसके पूर्व अपने घर में कुछ तैयारियां महिलाएं करती है कि दीपक तैयार कर लो, आरती की थाली तैयार कर लो, भोजन सामग्री एकत्र करके सजा लो, है करवे को कंप्लीट कर लो। तो ये व्रत का तो पूजन का समय होता है सूर्य उदय के साथ, चंद्रमा के उदय के साथ ही होता है। और चंद्रमा का उदय समय इस वर्ष कल मतलब है तो 7:15 का बताया गया। और कुछ जैसे कुछ कैलेंडरों में भी लोग देखते हैं, कभी अखबारों में भी इसके टाइम वगैरह आ जाते हैं, कई पंडितों लिख देते हैं, तो उसमें 8:10 का भी समय। अब हमारे शाहजहाँपुर में जब अपन अगर कैलेंडर को देख के से बात करते हैं, तो कैलेंडर में राधा रामस्वरूप का जो कैलेंडर है उसमें 8:10 का समय दिया गया है। लाला रामस्वरूप के कैलेंडर के बाद हम नारायण विजय पंचांग की बात करते हैं तो उसमें 8:16 का दिया है। तो विषय समय तो इसमें सर्वप्रथम तो ये है कि सूर्य अस्त का टाइम क्या है। सूर्य अस्त के टाइम के बाद ही चंद्रोदय होगा,
तो अपन ये मान लो कि सूर्य अस्त अगर 6:10 का है तो 6:11 के बाद है तो चंद्रमा का उदय काल माने। तो और ये समय जो रहता है गोधूलिया होता है, गोधूलिया को अमृत बेला बोलते हैं। इस बेला के अंदर मतलब गौरजा समय में अपने पूजन साहित्य को इकट्ठा करना, उसकी स्थापना करना, उन छठी को पूर्ण व्रत की तैयारी कर लेना अति शुभ है। और ये व्रत का पूजन तो चंद्रमा उदय के साथ ही होता है। पंडित जी, जैसे कि जहाँ तक सुनने में आया है कि इस व्रत को जब एक बार महिला कर लेती है तो उसे जब तक जीवित रहती है तब तक इस व्रत को करना चाहिए, या महिलाएं करती है। अब इसमें मेरा प्रश्न ये है कि जो महिलाएं व्रत को करती है शादी के बाद, जब वो कभी गर्भवती हो जाती है, किसी कारणवश उस व्रत को नहीं कर पाती है, तो इसमें कुछ आपत्ति वगैरह होती है, कुछ दिक्कत आती है ऐसा? नहीं, जब क्या होता है कि जैसे ये व्रत तो आप जैसा कह रहे हो कि नित्य करता रहना चाहिए और नित्य होता ही है। लेकिन अब जैसे समस्या ये है कि साहब आप है ना किसी कारणवश से जैसे बुखार आ रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, आपके शरीर में कोई रोग है और आप मतलब पूजा करने लायक अपने शरीर को नहीं मान रहे हैं, तो उसके निमित्त अपने परिवार की जो दूसरी महिलाएं पूजन करती है उनके माध्यम से आप अपनी पूजा संपन्न करा लेते हैं। मतलब अपना करवा रखवा दो, अपनी तरफ से पूजा करा दो, धूप ध्यान दे दो, ये इस तरीके से मतलब ये पूजा होती है। इस पूजा को वैसे खंडित महिलाएं जो भी हैं वो सभी ये चाहती है कि हम सुहागन रहें, है, तो वो अपने सुहाग की इच्छा के लिए बहुत त्याग करती हैं। वो मतलब अभी तक तो यही देखने में आता है कि बीमार हैं, दुखी हैं, तब भी उस दिन वो जब सुहाग पड़वा का दिन आता है या ये करवा चौथ का दिन आता है तो वे महिलाएं बड़ी उत्साह से अपने सारे दुख को भूलकर इस पूजन की तैयारी करती हैं और इन पूजाओं को करती हैं। जी, कई बार देखने को ऐसा आया है कि जो गर्भवती महिलाएं रहती है करवा चौथ के दिन ही उनका मतलब हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उस कारण से कई महिलाएं नहीं कर पाती है, तो उस परिस्थिति में क्या है? अब जैसे किसी को गर्भवती है और उसको उसी दिन डिलीवरी हुई है तो ये तो समझो कि मतलब एक बड़ा सौभाग्य का अति सौभाग्य का दिन होता है उन महिलाओं के लिए कि उन्होंने जो करवा चौथ का व्रत किया, उनके पति की लंबी उम्र कामना की। इस व्रत को तो अब वो जैसे नहीं कि तो उस दिन अपने यहाँ जैसे हिंदू धर्म के अनुसार क्या होता है कि जो बच्चे का जन्म होता है तो 10 दिन का सुबह होता है, तो उस परिवार में फिर क्या होता है कि जो बहन बेटी होती है उनके माध्यम से इस पूजा को संपन्न कराया जाता है। और अगर ऐसा भी संबंध नहीं हो सकता है तो अड़ोस पड़ोस वालों से कह देते हैं कि यार हमारे पूजा का ये है, ये खंडित नहीं हो, आप कर देना। अब पूजा तो वो जिसे करवा लेंगे, जो स्वयं जो व्रत करती है हाँ। उसका तो उसको उचित फल मिलेगा, क्योंकि कोई भी काम किया जाता है नहीं वो श्रद्धा और भावना से किया जाता है। उसकी भावना भगवान के प्रति, चौथ माता के प्रति है और उसने अपने समर्पण हृदय से मन से समर्पित होकर उस व्रत का करने का निश्चय किया है तो उसको उसका फल मिलेगा। क्योंकि परमात्मा भी आप में नहीं जानते लेकिन परमात्मा जानता है इस चीज को कि ये व्यक्ति मेरे प्रति कितना झुका हुआ है, और इस कारण से ये आज मेरे मंदिर में या मेरे सामने बैठ के पूजा पाठ नहीं कर पा रही है, लेकिन इसके मन में, इसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है, इस व्रत करने की उत्साह है, लालसा है, तो उसका फल उसको मिलेगा। जी, आपका नाम? मैं पंडित शिवनारायण चतुर्वेदी, राधा कृष्ण मंदिर, गौड़मणिक समाज, वजीरपुरा, शाहजहाँपुर। मैं पुनः आप सभी को आने वाले कल के करवा चौथ के व्रत की सफलता की कामना के साथ भगवान राधा कृष्ण से मंगल कामना करूंगा कि आप सबका व्रत निष्ठा से पूर्ण हो, आपके घर में सुख संप्रति, आपके पतियों की उम्र लंबी हो, और दीपावली की भी हार्दिक शुभकामना इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे राधे।